खैर, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से थक चुके हैं और अब ईरान के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। यह कोई विश्लेषण नहीं है, यह कोई अंदाजा नहीं है, यह कोई संकेत नहीं है, बल्कि खुल्लम खुल्ला बयान है, किसी और का नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का। ऐसे वक्त में जब जनरल के अलावा कई बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक झटके में, जी हां, बड़े अधिकारियों पर एक झटके के में गाज गिरी अमेरिका के अंदर। अब इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आ गया, जिसने साफ जाहिर कर दिया है कि अब ईरान के साथ इस संघर्ष से किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप बाहर आना चाहते हैं। क्या बयान दिया है, जिसकी चर्चा बड़ी तेज रफ्तार से हो रही है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि इसके अलावा खबर निकल कर आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जान हलक में आ गई ट्रंप बाबू की। दुनिया को चेता रहे थे, हमारा क्या लेना देना, हमें तेल थोड़ी ना लेना है, आपके लिए आप देख लो, लड़ो, जाओ ईरान पर अटैक करो। किसी ने किया नहीं हमला। फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए घिनौनी बात बोली थी। अब देखिए, फ्रांस के लिए पहले चीन, दूसरा साउथ अफ्रीका और अब तीसरा देश है फ्रांस, उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ने खोल दिया। जी हां, बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। इसके फौरन बाद ये खबर निकल कर आई, खबर ये कि खाड़ी देश, खासतौर पर बहरीन और खाड़ी देश पहुंचे थे संयुक्त राष्ट्र ईरान के खिलाफ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने में जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी मंजूरी दी जाए, हमारा साथ दिया जाए। लेकिन जहां एक तरफ ये सारे क्या है, मुस्लिम देश है ना, ये खिलाफ खड़े थे ईरान के, उधर किन देशों ने उस पूरे के पूरे प्रस्ताव की ऐसी तैसी कर दी। कौन कौन से वो देश हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा जैसे ही ये लिस्ट निकल कर, ये मामला निकल कर आया कि संयुक्त राष्ट्र पहुंचे हैं, लिस्ट जारी कर दी है ईरान ने। अब तैयार हो जाओ, पुल बर्बाद करेंगे। कितने देश हैं सबका दिखाऊंगा, और जाते जाते खबर दिखाऊंगा अमेरिका के रक्षा मंत्री, उनकी कब्र खोद दी किसने? ईरान ने। और एक और जगह से खबर है, मलबे के नीचे से मलबा फाड़ता हुआ निकला ईरान का एक युवक, सब हैरत में पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर देखिए, ईरानी लोग बहुत ही शक्तिशाली और दर्द सहन करने में सक्षम होते हैं। ओके, और मैं उनका सम्मान करता हूं। वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया। घुटना टेकना किसे कहते हैं, बड़ी बड़ी डींगे आंखों, ये करो वो करो। लेकिन ईरानी लड़ाकू नहीं है, बल्कि अच्छी बातचीत करने वाले हैं। याद आया, अब मगज में घुस रहा है ट्रंप के। ईरान के साथ बातचीत करने का समय आ गया है और मैं जल्द ही ईरान के साथ समझौता करना चाहता हूं। मैंने कहा था नहीं, कोई विश्लेषण नहीं है कि उसको हटा दिया, इसको हटा दिया। लग रहा है कि ट्रंप अब बैकफुट पर है। यह सरेंडर की मुद्रा है। उन्होंने खुद कहा वो ईरान के लोगों को सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के लोग बातचीत करने में अच्छे हैं, लड़ाकू किस्म के नहीं होते। और कल तक क्या कह रहे थे ट्रंप बाबू? हालत आगे की दिखाता हूं। इस सबके बीच कब ये बयान आया। ये महिला को आप पहचाने ना पहचाने बता दूं, ये ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को पद से हटाया। एप्स्टीन फाइलें हैं वजह, रिपोर्ट का दावा किया गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को उनके पद से हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला जेफरी एप्स्टीन केस की फाइलों को संभालने के तरीके को लेकर लिया गया। प्रशासन को लगा कि एप्स्टीन मामले की जांच और दस्तावेजों को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, जिससे इस आदमी की मुसीबत बढ़ती नजर आई और उसके बाद इन्हें पद से हटा दिया गया। मुसीबत में इस समय ट्रंप बहुत मुश्किल में है। और ये सोचिए कि ईरान इजराइल वाले मसले में, बल्कि मसला अपने देश में साख का भी है और जेल जाने का डर भी है। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। हुआ क्या है यहां पर, देखिए चमत्कार, देखिए चमत्कार। ये देखिए, ये मलबे के नीचे कौन छिपा है? जो स्नीफर डॉग होते हैं उन्हें लेकर गए। स्नीफर डॉग ने उन्हें खोजा, उसके बाद पता लगा, तुरंत ही क्रेन मंगाई गई। ये ईरान पर हमले के बाद जो मलबे में तब्दील हुई थी इमारत, उसकी तस्वीर है। देखते चलिए, चहल पहल भी बीच बीच में आपको सुनवा रहा हूं, सुनते चलिए। जो स्निफर डॉग है वो तलाश रहा है कहां पर है, क्या है, कुछ है। बहुत शानदार वीडियो है दोस्तों, देखते चलिएगा। बहुत ही शानदार, ये देखिए, निकाल लिया गया।
तो जिंदा निकाला है भाई। ये एक तस्वीर निकल कर, ये एक शक्ति की बात कर रहे थे क्या ट्रंप, है ना? यही होगी इच्छा शक्ति। अभी दिखाता हूं, ईरान की राजधानी तेहरान में विध्वंस के बीच रेड क्रिसेंट चला रहा है तलाशी का सघन अभियान। इस क्रम में एक व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से निकाला गया, वो जिंदा है और ये लड़ने की ताकत होती है, ये हौसला, ये जज्बा है। फ्रांसीसी कंपनी का जहाज हॉर्मुज जल डबरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा है, एक रिपोर्ट निकल कर आई। बिल्कुल आप देखिए क्या हालात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ तू मैं हो गई। खैर ट्रंप की भाषा शैली के साथ ना मैं पहले सहमत था और ना मैं आज सहमत हूं। वो व्यक्ति इतनी गंदी और गलत तरीके की बयानबाजी करता है, वो लगता ही नहीं है वो किसी देश का, वो खासा अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति है। ये खबर निकल कर आई थी कि यही वो जहाज है। अमेरिका का विरोध करने का फ्रांस को मिला इनाम। ईरान ने जंग शुरू होने के बाद पहले फ्रेंच शिप कंटेनर CMA-CGM कारिबी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने दिया। अमेरिका का विरोध करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करो, यह स्थिति बन रही है क्या? वहीं एक दावा है, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बहरीन और खाड़ी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। बहरीन के साथ साथ कई खाड़ी देश। क्या हुआ इसमें? लेकिन रूस मुस्लिम देश नहीं है, मुस्लिम परस्त देश तो है नहीं, चीन भी ऐसा नहीं है और फ्रांस ने भी नहीं है। तो रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगाकर रोक दिया। इसे ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, बड़ी कूटनीतिक जीत है। जैसे ही खबर निकली कि बहरीन, ये खाड़ी देश, मेरे खिलाफ, मेरे पर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र जाते हैं, देखिए बड़ी खबर आ गई। तेहरान के सबसे बड़े ब्रिज पर हमले के बाद ईरान ने जारी की 8 पुलों की हिट लिस्ट। ईरानी मीडिया ने प्रमुख क्षेत्रीय पुलों को संभावित टारगेट्स के तौर पर लिस्ट किया है। कौन कौन से हैं जरा देखते चलिए, इस लिस्ट में नाम पढ़ते जाइएगा। पहला नाम जो आया, शेख जाबिर अल अहमद अल सबा सी ब्रिज, कुवैत में है। यूएई के इसमें 3 है। कौन कौन से? शेख जायद ब्रिज, अल मख्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज। इसमें सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला भी है, किंग फहद काजिब। जॉर्डन भी का भी है, जॉर्डन के भी 3 है, किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज और अबोदन ब्रिज। ये भी नाम निकलकर सामने आए, ठीक है ना? ये इतने सारे हिट लिस्ट पर रख दिए हैं। अब आइए, दुबई में हमला हो गया। उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए केवल पुल है, पुल तो है ही है, अभी तो एक और हमला होना बाकी है। कौन सा? ये ईरान का दुबई में ओरेकल डेटा सेंटर पर हमला हो गया। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया कि IRGC ने दुबई में ओरेकल के डेटा सेंटर को निशाना बनाया। ये बड़ा हमला और माना जा रहा है, टेक कंपनियों को हमला करेगा, मैं हमला करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इस तरह का बयान ईरान की तरफ से पहले ही दे दिया गया था और अब एक बार फिर से वही हुआ। इजराइल का सबसे बड़ा बिजली का पावर प्लांट रॉक हदेरा को ईरान ने खत्म कर दिया। ये देखिए खबर निकल कर आई, जरा ये देखिए, ये ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट बताया जाता रॉक हदेरा, इसको उड़ा दिया। अब किस तरह के हालात इजराइल के अंदर होंगे? मारामारी पहले से ही चल रही है। पानी, खारे पानी को मीठा करना, यानी पीने योग्य बनाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी ऐसे ही हमला हुआ। पावर प्लांट पर हाइफा में भी हुआ था और ये कि यहां पर भी हुआ। एक और पावर प्लांट उड़ा दिया ईरान ने। अब आइए एक और खबर, 70 लाख ईरानी आगे आए। उन्होंने घोषणा की कि वे हथियार उठाने और ईरान के खिलाफ, ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार है। संसद के स्पीकर है गालिबाफ ने बताया है कि 70 लाख लोग, अगर एक भी हमला हुआ, ग्राउंड ऑपरेशन की सोचिए कोई और, ये हमले बढ़े तो 70 लाख ईरानी अपने देश को बचाने के लिए टूट पड़ेंगे। और देखिए क्या जवाब दिया है इन्होंने। यूएस के रक्षा मंत्री से ईरान ने क्या कहा, क्या आपने अपनी कब्र तैयार कर ली है? जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका की रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को धमकी दी है। ईरानी मिलिट्री कमांडर सैयद माजिद मूसावी ने हेगसेथ को टैग कर पूछा, क्या आपने अपनी कब्र तैयार कर ली? उसके बाद बताया कि सऊदी अरब के अल खारज एयरबेस पर स्थित अमेरिकी सेना के वायु दस्ते के असेंबली सेंटर को नष्ट कर दिया गया है। और जाते आते खबर जरा यहां से भी, अरागाची साहब, अब्बास अरागाची, उन्होंने कहा हम अमेरिका इजराइल के साथ 6 महीने तक लड़ने के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। बताओ कुछ और कहना है क्या? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।